ठीक है। कॉइन जो है वो खुद भाग सकता है, ठीक है। कॉइन जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो खुद रन अवे हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे, जिस तरह हमने स्क्वाड गेम देखा, जिस तरह हमने लूना देखा। अब लूना सबसे बड़ी एग्जांपल है। टॉप 5 का कॉइन था, इम्पॉसिबल था, एक किस्म की इम्पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये इस तरह का केस कर सकता है जो मामला हुआ है लूना के साथ, कि एकदम से जो है वो एक दो वीक पहले उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है, और अगले ही एक दो वीक के अंदर वो ज़ीरो हो गया, मैंने ज़ीरो से भी पीछे चला गया, 0.00000 इतना, यानी कि वो गिर गया, ज़ीरो ख़त्म हो गया, उसकी सारे के सारा उसके अंदर जो थी लिक्विडिटी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह के इशू भी हो सकते हैं, कॉइन भी रन में हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो कोई इशू बनाएंगे या कोई बात बताएंगे कि ये इस तरह का मामला हुआ, हम नहीं भागे, ये बड़ा इशू हुआ, ना, ये सारी फिल्में होती हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ जो है आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज भाग सकती है, ठीक है, क्लोज़ हो सकती है, वो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड कर सकती है, हैकिंग हो सकती है, आपके एसेट्स लॉस हो सकते हैं, 51 अटैक हो सकते हैं, कॉइन भाग सकते हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज़ जो है आपको किसी भी एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, कोई भी एक्सचेंज हो, कोई भी, इवन के एक्सचेंजेस खुद भी इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पर अच्छी एक्सचेंजेस भी मौजूद हैं, बुरी एक्सचेंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन वो सब के सब यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आई हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, सब अपने टारगेट्स लेकर चलती हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो किसी ना किसी वॉलेट के ज़रिए, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जिस तरह मेटामास्क हो गया, इस तरह और भी बहुत सारे वॉलेट मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एक तो सीन ये होता है कि जब आप एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली वहाँ पर जो है वो क्वालिटी प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो क्वालिटी प्रोजेक्ट जो है वो डेक्सेस के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर आप कॉइन मार्केट के आपकी रिसेंटली एडेड के अंदर जाओ, वहाँ पर 99.9% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे न्यू होते हैं और वो किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं आते, ठीक है। वो लॉन्च होते हैं किसी डेक्स के ऊपर, क्योंकि वो इतना अमाउंट नहीं अफोर्ड करते, ना ही उनकी इतनी क्वालिटी होती है कि वो डायरेक्ट जो है वो एक्सचेंज के ऊपर आ जाए। एक्सचेंज ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, पहले तो उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको ऑडिट्स चाहिए होते हैं, उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, उन्होंने अपनी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है उनके साथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, मिलियंस डॉलर्स में पैसे लेते हैं वो रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है। ये $50,000 1 लाख डॉलर यहाँ से लेकर ये $1 मिलियन के तक डिमांड जाती है कि आपने अगर हमारी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च करना है तो इतने पैसे दोगे आप, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि डेक्सेस के ऊपर लॉन्च होते हैं। वहाँ पर सिंपली आप पैनकेक्सवैप के ऊपर आप जाओ, आप वहाँ पर अपना लिक्विडिटी पूल बनाओ, एक दो केक आपके लगेंगे, आप अपना लिक्विडिटी पूल बनाओ अपने प्रोजेक्ट का। सिंपली आप अपना प्रोजेक्ट सपोज कर लो, आपने कोई कॉइन बना दिया है केक के नाम से, समझ लो, ठीक है ना। अब आपने वहाँ पर लिक्विडिटी पूल बनाया अपना पैनकेक्सवैप में, आपने 100 केक रख दिया, जितने का आप केक बेचना चाहते हो, ठीक है। आप सपोज कर लो आप चाहते हो कि मेरा केक जो है वो $5 का बिके, ठीक है ना। 100 केक आपने रख दिया, आप 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना, 5 आपने प्राइस रख दी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 500, ठीक है ना। $500 बनेंगे, वो आपने उसके साथ रख दी, तो ये एक लिक्विडिटी पूल आपका बन गया, ठीक है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने बांटना शुरू कर दिया अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट की, और इस तरह आपकी लॉन्चिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेक्सेस पर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे, इवन के 90% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी भी डेवलपिंग होनी होती है, टीम्स के अंदर इशू आ जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तरह के इशू आते हैं, उनके वाइट पेपर में इशू आता है, उनके रोड मैप में इशू आता है, उनके लाइट पेपर में इशू आता है, उनकी सप्लाई के अंदर इशू आता है, उनकी डेवलपमेंट में इशू आता है, उनकी लिस्टिंग के अंदर इशू आता है, स्टेकिंग, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जिनके अंदर नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इशू हो जाते हैं। उन्होंने अभी अपने आप को डेवलप करना होता है, ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट को, उन्हें खुद भी अपने आप को डेवलप करना होता है, खुद भी अभी लर्न करना होता है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं डेक्सेस के ऊपर, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बैठे हो जो कि क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है।